हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना न्यू मेथड स्टार्ट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा कि हमने अपनी लास्ट की क्लास में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करा, हमारा पहला मेथड। आज की क्लास में हम समझेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले कुछ इस मेथड की टर्म्स को समझना पड़ेगा। आखिरकार इस मेथड में कौन से टर्म्स को यूज़ करा गया है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। और स्टूडेंट्स ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा, वैसे ही सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्म्स समझेंगे। टर्म्स को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल पहले देखेंगे, एक मार्केट का एग्जाम्पल। आपको याद होगा हमने गुडविल की पहली क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था, एक मैंने ग्राफ बनाया था आपके सामने, जिससे हमने कुछ टर्म्स समझी थी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए ये एक मार्केट है, एक सुपर मार्केट है, और यहाँ पर कुछ सेलर हैं। एक है ए सेलर, जिसको इस मार्केट में काफ़ी टाइम हो चुका है, और ये ए कहता है कि मैं ऑन एन एवरेज बेसिस पर एनुअली 10 लाख रुपीज़ की इनकम कमा लेता हूँ। ये किस बेसिस पे कहता है? एवरेज बेसिस पर। ठीक है। बी है एक मार्केट के अंदर में ऐसा ही, इसको थोड़ा इससे कम समय हुआ है, तो ये 8 लाख रुपीज़ एवरेज बेसिस पे अर्न कर लेता है एनुअली। ऐसे ही मार्केट में एक सी सेलर है जो कि 6 लाख रुपीज़ अर्न कर लेता है। ऐसे ही मार्केट में एक नया सेलर आया है जिसका नाम है मिस्टर डी, और ये 4 लाख रुपीज़ अर्न करता है। ये जो नया मार्केट के अंदर में आया है ना सेलर, आप ये समझ गए होंगे कि किस वजह से ये कम अर्न कर रहा है। ये बात हमने पहली क्लास में भी समझी थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डी इतना कम कमाई कर पा रहा है क्योंकि ये अभी न्यू सेलर है, ये मार्केट में अभी नया आया है, इसलिए इसकी कम कमाई हो पा रही है। करेक्ट। और यहाँ पर अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो लाइन से आप देखोगे ए कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है, बी कितना ज़्यादा कर रहा है, और सी कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है। किस वजह से अर्न कर रहे हैं? आप कहोगे मार्केट में इनकी क्या है? गुडविल है, इनकी रेपुटेशन है। इतने समय से ये काम कर रहे हैं तो गुडविल इनकी क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से ये मिस्टर डी के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ये जो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आपको याद आ गया होगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं हम? सुपर प्रॉफिट। यही है सुपर प्रॉफिट। यानी कि अगर हम इसकी टर्म्स लिखें ध्यान से, तो देखो मैंने अभी आपसे डिस्कशन करा कि ये जो ए कमा रहा है, बी अर्न कर रहा है, सी अर्न कर रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एवरेज प्रॉफिट का नाम देते हैं। ये एवरेज प्रॉफिट्स एनुअली इतना अर्न कर लेते हैं। ठीक है। मिस्टर डी अभी अभी मार्केट में नया आया है, तो हमें इससे पता चल रहा है कि नॉर्मली अगर कोई नया मार्केट के अंदर आता है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने अर्न कर लेता है। मान लेता हूं कि ये मार्केट नॉर्मली कमा के देती है किसी नए सेलर को 10%, तो मिस्टर डी 4 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। 10% हम निकालें तो 4 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। ये 4 लाख रुपए किसका? आप कहोगे मिस्टर डी ने जितना भी इस मार्केट के अंदर में कैपिटल इन्वेस्ट करा होगा, लाइक मैं मान लेता हूं 40 लाख रुपए मिस्टर डी ने इन्वेस्ट करे, तो 40 लाख का 10% कितना हो गया? 4 लाख रुपए। ये कैपिटल लगाई किसने? मिस्टर डी ने। देखिए ऑब्वियसली बात है, जो भी पर्सन जितना मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा उतनी ज़्यादा वो नॉर्मल अर्निंग तो करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट एक नॉर्मल अर्न करने के लिए तो आपको परसेंटेज देती ही देती है। आप जितना अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, पैसा लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे। ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे मिस्टर डी 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे 2 टर्म्स और समझ ली, और 2 टर्म्स कौन कौन सी? एक टर्म्स आपने समझी कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये वाली टर्म। एक टर्म्स आपने समझ ली एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। और एवरेज प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। तो क्लियर हो गई बात। सुपर प्रॉफिट ही जनरली हमारी गुडविल होती है। ये बात हमने डिटेल पहली क्लास में समझी थी अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लिए। कुछ ये टर्म्स है। अच्छा, जो ये 10% का नॉर्मल प्रॉफिट लिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में कहते हैं NRR, इसकी फुल फॉर्म भी नोट करिएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। किसको? जितना आप कैपिटल लगाते हो अपने बिजनेस में, आपको उस मार्केट से कितना रिटर्न मिल जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 10%, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए, तो इसी के बिहाफ पर हम समझ जाएंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो अब हमने जो टर्म्स समझी हैं सारी, इसी से हम गुडविल का फॉर्मूला बनाते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। आप कहोगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल क्या है? क्या है गुडविल? गुडविल है सुपर प्रॉफिट, करेक्ट। अभी हमने देखा, एक मार्केट का एग्जाम्पल लेके देखा, उसको समझा कि गुडविल है क्या? गुडविल है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल। लेकिन आप जानते हो कि जो गुडविल होती है उसका बेनिफिट हमें नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता है फ्यूचर में, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एवरेज प्रॉफिट मेथड में समझा था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेरी गुड, नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। इतना सा फॉर्मूला है बस गुडविल को निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड में। लेकिन हमें डायरेक्ट इतनी आसानी से सुपर प्रॉफिट मेथड में सब चीज़ें नहीं दे दी जाएगी। हमें सुपर प्रॉफिट इतनी आसानी से नहीं दे देगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन बता ही देगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट इतनी आसानी से नहीं दे देगा क्वेश्चन आपको निकालने के लिए। हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट अगर नहीं दिया गया है तो सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? आपको चाहिए केवल दो चीज़ें, एक क्या? एवरेज प्रॉफिट, और एक दूसरा आपको प्रॉफिट पता है नॉर्मल प्रॉफिट। आप कहोगे हमें ये दो प्रॉफिट बता दीजिए, हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल करेक्ट। आप क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यही होता है। अभी हमने देखा जैसे ए जो 10 लाख रुपीस अर्न कर रहा है और डी 4 लाख रुपीस, तो 6 लाख रुपीस का ए का क्या है? सुपर प्रॉफिट है। बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरी बात, इसके और डेप्थ में चलते हैं। क्वेश्चन हमें एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दे रहा है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, या नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बता रहा है तो इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले नंबर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में समझा था। क्या फॉर्मूला था? वही फॉर्मूला यहां पर भी है, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी हमें पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट पता है उन सबका आप टोटल करेंगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सेकंड आता है नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम जानते हैं कि बिजनेस जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसी के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है। यानी कि आप कहना चाहते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके बिजनेस का, वो बता दीजिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जैसे कि मेरे एग्जांपल में 10% था, कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाए और 10% से मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। हो गई बात यहाँ तक की क्लियर? अब क्वेश्चन कई बार हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता है तो इसको भी हमें निकालना पड़ सकता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है इसको समझ लेते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हालांकि मैं यहाँ पे आपको जितना रिक्वायरमेंट है आज की क्लास में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे आज। और आगे आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की अलग वीडियो दूंगा, अलग क्लास हम करेंगे इसकी, वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं पहले कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन नहीं दे रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा इसके कुछ और भी नाम है, इसको भी नोट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड ये भी कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है, इसको नेट वर्थ भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, इसको नेट एसेट भी कहा जाता है।
सबका मीनिंग एक है स्टूडेंट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट, नेट वर्थ, कैपिटल इन्वेस्टेड, सबका मतलब एक ही है कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो देखिए ये निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसको निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। कौन कौन सी दो अप्रोचेज हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली अप्रोच का नाम है एसेट अप्रोच, आप एसेट के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। और दूसरी अप्रोच है लायबिलिटी अप्रोच या लायबिलिटीज अप्रोच। लायबिलिटी के थ्रू भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा डेप्थ में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। देखिए एक बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे हम छोटी सी बैलेंस शीट। एक फर्म है जिसकी ये बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ हमें एसेट्स गिवन है और यहाँ पे कुछ इसकी लायबिलिटीज गिवन है। कैपिटल्स है, एक एक्स पार्टनर है, एक वाई है। एक्स ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और वाई ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं। टोटल मिला के हो गया 3 लाख रुपीज, ठीक है। कुछ इन्होंने अपनी फर्म में रिजर्व्स बना रखे हैं, यानी बचत बना रखी है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की है, ठीक है। कुछ इनकी फर्म में क्रेडिटर्स भी हैं, लेनदार भी हैं, मान लेते हैं 20,000 के क्रेडिटर्स हैं। टोटल करेंगे तो लायबिलिटी निकल के आ गई 4,20,000, करेक्ट। दूसरी ओर एसेट देखें तो एसेट्स में इनके पास पड़ी है बिल्डिंग, ये 1 लाख रुपीस की है। लैंड है 1 लाख रुपीस की। डेटर्स हैं 50,000 के, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी एसेट है। पहले यहाँ पे टोटल करें तो टोटल तो वही आएगा 4,20,000 और यहाँ डिफरेंस कितना बच गया, 2, ये हो गया हमारा 4,20,000 और ये आ रहा है हमारा 2,50,000। डिफरेंस देखें तो यहाँ बचेगा हमारा स्टूडेंट्स 3 2 1,70,000 का, ठीक है। मान लेते हैं ये 1,70,000 की कोई और अदर एसेट्स हैं हमारे पास, ओके। तो देखिए ये एसेट हो गई, ये लायबिलिटीज हो गई। अब एसेट अप्रोच से कैपिटल कैसे निकाली जाती है और लायबिलिटी अप्रोच से समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल कैसे निकालते हैं। देखिए कैपिटल क्या चीज़ है कि कितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स ने और वाई ने कुछ पैसा लगाया है जो कि टोटल है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेगा, ठीक है। सेकेंडली जो रिजर्व है, ये रिजर्व्स किसका है, ऑनर्स का है। ऑनर कौन, पार्टनर्स है। तो पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है वो कैपिटल का पार्ट है और ये जो रिजर्व है ये भी पार्टनर्स का ही है, ऑनर का ही पैसा है। तो ये भी पार्ट हमारा किसका बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का बनेगा। तो अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें तो टोटल बनेगा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। तो बिल्कुल सिंपल है लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करना। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला बना दिया लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाए। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स। जितनी टोटल कैपिटल है पार्टनर्स की और उसमें हम रिजर्व जोड़ दें तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, नेट एसेट निकल के आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें कुछ बात और भी है, जैसा मैंने आपको कहा कि कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मैं डिटेल में पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में अगर हम इसको डिटेल करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आज की क्लास में जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम कर रहे हैं। अगली क्लास में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को डिटेल में पूरा करेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो मैं लिखवा देता हूँ, जैसे इसमें माइनस किया जाता है फिक्टिशियस एसेट को, फिक्टिशियस एसेट को माइनस करते हैं हम, ठीक है। और गुडविल, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होती है पुरानी तो उसको भी माइनस किया जाता है अगर कोई गुडविल होती है तो। क्यों करते हैं, क्या वजह है, इसको हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी बस हमें ये समझना है कि कैपिटल प्लस रिजर्व्स दोनों को जोड़ दिया जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल 4 लाख रुपए। अब चलते हैं एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच से भी हम इसी 4 लाख के ऊपर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे देखेंगे जरा इसको। देखिए एसेट अप्रोच कहती है कि एसेट अप्रोच के थ्रू आप यहाँ पे काम करो। क्या, टोटल एसेट कितनी है, 4,20,000 है। इसमें से हम अगर क्रेडिटर्स को माइनस कर दें, क्रेडिटर्स कौन है हमारे, क्रेडिटर है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी।
यानी कि आउटसाइड लायबिलिटी, बाहर से लिया गया पैसा है ये हमारा। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को अगर हम हटा दें तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ बचेंगे 3 लाख और 1 लाख, यानी 4 लाख ही निकल के आएगा। तो 4,20,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो 4 लाख ही निकल के आएगा। इसको कहते हैं हम एसेट अप्रोच। और एसेट अप्रोच तो आपने 11th क्लास में भी सीख ली थी। आप याद करो कि आप कैपिटल कैसे निकाला करते थे। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आपने पढ़ा था। यहाँ से भी तो हम कैपिटल को निकाल सकते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी कर दोगे। तो यानी कि आप लिखोगे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, हो गया सिंपल। यही यहाँ पर है। और लायबिलिटी कौन सी? जो आउटसाइड लायबिलिटी है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उसी को आप यहाँ पे माइनस करोगे, निकल के आ गया कैपिटल। कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं, इसलिए हम केवल यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी ही माइनस करते हैं। क्लियर है? और ऑब्वियसली बात है हमारा इंटरनल लायबिलिटी निकल के आ जाएगा जो कि है कैपिटल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम एसेट अप्रोच से और लायबिलिटी अप्रोच, जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके थ्रू हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं। ठीक है? और जैसे ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा उसके थ्रू हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितना भी होगा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट जितना था सुपर प्रॉफिट मेथड का वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चन लगा के देखेंगे, अलग अलग लेवल के तीनों क्वेश्चंस हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को क्वेश्चंस के थ्रू कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम अगली क्लास में डिटेल में और समझेंगे कि डिटेल में और क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज ₹1 लाख। तो हमें टोटल कैपिटल बता दी क्वेश्चन ने 1 लाख रुपए है। एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पर 15% है, यानी NRR हमें दे रखा है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹30,000, 36,000, 42,000। ठीक है, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हमें दे रखा है। ये क्यों दे रखा है? इससे हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? आप जानते हो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने एवरेज प्रॉफिट्स। इसके बाद लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिया। ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, साफ साफ लिखा है सुपर प्रॉफिट के थ्रू काम करना है। गुडविल कैलकुलेट करके दिखाइए क्या है फर्म की गुडविल। आप देखेंगे दिल्ली 2017 कंपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं किस तरीके से निकाला जाएगा। चलिए आप मेरे साथ में स्टार्ट करेंगे किस तरीके से काम हमें करना है। देखिए, तो सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन को करने के लिए गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। करेक्ट। अब हमें पहला काम क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं सुपर प्रॉफिट जो है वो 2 प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है, एक है एवरेज प्रॉफिट और एक है नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस ही हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो हमारा टारगेट किसके ऊपर होगा, एवरेज प्रॉफिट पर और फिर नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो पहले नंबर हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। थोड़ा सा आप यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको। तो लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स हम देखें तो पास्ट ईयर्स में हमें क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखे हैं, ये देखिए 30,000, 36,000 और 42,000 का दे रखा है। तीनों का सम लगाएंगे आप और 3 से डिवाइड कर देंगे, निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 30,000 प्लस 36,000
प्लस 42,000 और डिवाइडेड 3। प्लस करें अगर तीनों का तो निकल के आ रहा है हमारा 1,08,000 और डिवाइडेड 3। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा यहाँ पे हो गया हमारा 18, तो 36,000 का हमारा आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। 3 3 ज़ा 9 और 1 3 6 ज़ा 18, 36,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब दूसरा टारगेट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। आप जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर बेस्ड होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, करेक्ट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कितना क्वेश्चन में गिवन है और मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जैसा कि अभी हमने समझा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना गिवन है अगर हम देखें यहाँ ध्यान से, तो 1,00,000 रुपए की कैपिटल टोटल बता रखी है जो कि साक्षी, महक और मेघा की है। तो 1,00,000 रुपए की जो है वही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है और 15% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बता रखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1,00,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 15,000 रुपीज़ का। सिंपल है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 36,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 15,000। दोनों का डिफरेंस देखें तो निकल के आएगा हमारा 36 माइनस 15 दैट इज 21,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000 का। सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल भी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे पुट करना है सुपर प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 21,000 मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा 42,000 की निकल के आ गए स्टूडेंट्स गुडविल। फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर हमारा करेक्ट है, 42,000 की गुडविल बिल्कुल करेक्ट आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो पिछले कुछ सालों से 8 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस में। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। आप समझ गए, आपको NRR दे रखा है 10% का। इसका मीनिंग ये है पूरी लाइन का कि सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब आपके जैसा ही कोई सिमिलर टाइप का बिजनेस अगर हो रहा है मार्केट के अंदर, तो उस मार्केट से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है? 10% मिलता है। हमने ग्राफ के थ्रू एग्जाम्पल से समझा था। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर ₹22 लाख एंड ₹5,60,000 रिस्पेक्टिवली। तो एसेट हमें बता रहा है क्वेश्चन 22 लाख की है और 5,60,000 रुपए की लाइबिलिटीज है। ये दोनों जानकारी हमें क्यों दे रखी है स्टूडेंट्स? आप समझ गए होंगे कि एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इसलिए अब हमें ये जानकारी दे रखी है। और ये कौन सी अप्रोच है जिसके थ्रू हम कैपिटल निकाल रहे हैं? आपको याद आ गया होगा, ये अप्रोच है एसेट अप्रोच। वेरी गुड। निकालते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है 2.5 दैट इज 2.5 ईयर्स आप ले सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बस इसमें नया पॉइंट यही है, नया पॉइंट इसके अंदर यही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाएगी। तो सबसे पहले नंबर हम क्या लिखेंगे? गुडविल निकालने का फॉर्मूला, जैसे अभी हमने पूरा प्रेजेंटेशन से करा अपना पूरा क्वेश्चन, वैसे ही सेम प्रेजेंटेशन से दोबारा करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो लिखते हैं हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है यहाँ पे 8 लाख। हमें निकालना ही नहीं है, 8 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट दे ही रखा है। तो 8 लाख का हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा हमारा टारगेट होता है नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा इस बार, आप लिखेंगे एसेट अप्रोच से। तो पहले हमें यहाँ लिखना होगा एसेट अप्रोच, यूजिंग एसेट अप्रोच। तो एसेट अप्रोच के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट हमें बता रखी थी क्वेश्चन में 22 लाख रुपए की, और लाइबिलिटी बता रखी थी 5,60,000 की। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए 22 लाख और 5,60,000। ठीक है, माइनस करेंगे ये बचेगा हमारा 16,40,000। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 22 लाख माइनस 5,60,000 करेक्ट है। 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ पे लिखेंगे। 16,40,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10% का दे रखा है। लगाएंगे 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कितना आ जाएगा 1,64,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। पुट करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 8 लाख माइनस 1,64,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर परचेज इस बार दे रखा है 2.5 ईयर्स। निकालें तो कितना आएगा 7, और ये आ जाएगा 8 लाख माइनस 1,64,000 6,36,000 मल्टीप्लाई 2.5। इसको सॉल्व करें, 636 मल्टीप्लाई 2.5 तो यह आएगा 15,90,000। 15,90,000 की गुडविल निकल के आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को इसमें ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि हम इसको क्या बाद में लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको बाद में भी लिख सकते हो। आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, आप पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, उसके बाद आपको अगर लिखना हो गुडविल, आप स्पेस ना छोड़ के बाद में लिखना चाहें बाद में भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 15,90,000 हमारा आंसर आ रहा है। इसका आंसर यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर है बिल्कुल 15,90,000। जिस तरीके से हमने सारा करा है बिल्कुल करेक्ट है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ नई बात सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो लेवल है वो इन दोनों से हट करके है। आपको इस वाले क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, और गुडविल के बिहाफ पर हमें कुछ और निकालने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। क्या लिखा है पहली लाइन में, एक एग्जिस्टिंग फर्म है यानी कि पुरानी फर्म है। 1 अप्रैल 2021 को एसेट का बैलेंस शो हो रहा है 75,000, इनकी एसेट है 75,000 की, और इसमें कैश इंक्लूड है 5,000 रुपए का। बताइए जो कैश इंक्लूड है 5,000 का, क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है एसेट के ऊपर? नहीं, एसेट में ही कैश इंक्लूड किया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। तो ये जो क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं ये क्या है, आप कहोगे ये आउटसाइड लायबिलिटी है। वेरी गुड, ये हमें आउटसाइड लायबिलिटी क्वेश्चन ने दे रखी है, क्रेडिटर्स। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ ₹10,000, फर्म के कुछ रिजर्व हैं 10,000 के। वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो हो रहा है 60,000 रुपए का। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, एनआरआर दे रखा है 20%, and goodwill of the firm is valued at 24,000 rupees at 4-year purchase of super profit। इस बार क्वेश्चन में ट्विस्ट है स्टूडेंट्स कि गुडविल हमें क्वेश्चन ने दे रखी है ऑलरेडी कैलकुलेट करके, कितनी है 24,000 रुपए, और नंबर ऑफ ईयर परचेज बता रहा है 4 साल है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें एग्जिस्टिंग फर्म का। इस फर्म का एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल के दिखाना है। तो क्वेश्चन इस बार अलग है, कुछ नया क्वेश्चन है, तो करके देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करा कैसे जाएगा। सबसे पहले आपको नॉर्मली वैसे ही करना है जैसे कि आपने अभी सॉल्यूशन नंबर 1 करा, सॉल्यूशन नंबर 2 करा, वैसे ही आप पहले नंबर क्या लिखेंगे, गुडविल का फॉर्मूला।
इस बार मैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट स्टार्टिंग में लिख रहा हूं। आप जानते हो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, करेक्ट, नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें इस बार क्वेश्चन ने गुडविल दे रखी है, तो आप यहाँ पे गुडविल को पुट कर दीजिए। गुडविल कितनी बता रखी है क्वेश्चन में? गुडविल बता रखी है 24,000, तो 24,000 पुट करेंगे इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट तो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो एवरेज प्रॉफिट को एज इट इज छोड़ देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में बता रखा है क्या? नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट आप किससे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा हमें पहले, और आपको एसेट बता रखी है और आउटसाइड लाइबिलिटी बता रखी है। तो आप क्या करेंगे? एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। तो आप कहेंगे, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, आप इसको वर्किंग नोट में फाइंड आउट कर लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट है 75,000। इस कैश का कोई रोल नहीं है स्टूडेंट, जब फंसाने के लिए बस वैसे ही लिखा हुआ है। आउटसाइड लाइबिलिटी 5,000 रुपये माइनस करेंगे, तो 70,000 का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। आप देखेंगे तो आंसर भी आपको दे रखा है 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड, करेक्ट है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाला, ये किस अप्रोच से निकाला? हमने एसेट अप्रोच से फाइंड आउट करा, वेरी गुड। आप इसको लायबिलिटी अप्रोच से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको लायबिलिटी अप्रोच के यहाँ पे क्या दे रखे हैं? डेटा दे रखा है। आप देखो, रिजर्व दे रखा है आपको, और आपको साथ ही साथ पार्टनर का कैपिटल भी दे रखा है। 60,000 और रिजर्व दोनों को जोड़ोगे तो 70,000 तब भी निकल के आएगा। तो बात समझ में आ रही है? आप चाहे लायबिलिटी लगाओ, चाहे आप एसेट अप्रोच लगाओ, दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही निकल के आएगा। तो चलिए अब निकाल देते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR, ठीक है, मैं यहीं पे ही लिख दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4 साल, तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व आउट करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला 70,000, मल्टीप्लाई करेंगे NRR हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20%, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा, कई बार यहाँ मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करने में। 70,000 का 20% निकालें तो कितना बनेगा? 14,000। इसको निकाल लेते हैं एक बार हम। 70,000 मल्टीप्लाई 20%, करेक्ट है, 14,000 बनेगा। और मल्टीप्लाई आएगा हमारा 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 24,000 को डिवाइड में आ गया। एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000, ठीक है। यहाँ निकल के आएगा हमारा 6,000 प्लस का 14,000, ये माइनस का प्लस में आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकल गया कितना? 20,000। बस यही हमें फाइंड आउट करना था, तो हो गया हमारा फाइनली आंसर। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। चेक कर लेते हैं अपना आंसर। देखिए आंसर क्या आ रहा है। आंसर हमें बता रखा है, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, सुपर प्रॉफिट 6,000, बिल्कुल करेक्ट आया है। और एवरेज प्रॉफिट हमारा आ रहा है 20,000, ठीक है। इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट करके कराया, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने जैसे आपको करवाया है आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा, ये रहा। तो सिंपल है बिल्कुल निकालना एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं। हमने यहाँ पर अभी सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करा, और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या पास्ट एडजस्टमेंट भी आएगी। पास्ट एडजस्टमेंट हमने पहली क्लास में समझ लिया था कैसे किया जाता है, यहाँ भी आ सकता है, तो क्वेश्चंस उस पर भी बनेंगे हमारे, ठीक है। अगली क्लास में मैंने आपको बता दिया है हम क्या करने वाले हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। कैपिटल एम्प्लॉयड डिटेल में समझेंगे, और अगली क्लास में कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।